बहुत सी सरकारी कंपनियां, एजेंसियां अब धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं या वो उनका निजीकरण हो रहा है। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब उसका जो वो कंपनी है उसका जो ओनर है या मालिक है वो गवर्नमेंट ना हो करके वो कंपनी किसी प्राइवेट हाथ में जा रही है या गवर्नमेंट दे रही है। ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। पहले आपने देखा होगा रेलवे का निजीकरण हुआ, एयरवे का निजीकरण हुआ, शिपिंग कॉरपोरेशन का, बीएसएनएल का, हर चीज़ का निजीकरण होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने ये सारी एजेंसी लोगों की भलाई के लिए बनाई थी कि लोगों को सुविधाएं दी जा सकें, इसी बहाने से लोगों को नौकरियां दी जा सकें, उनको तरक्की कर सकें। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप खुद सोच के देखिए, जब किसी कंपनी का मालिक ओनर खुद एक कोई प्राइवेट व्यक्ति होगा तो वो जो भी प्रोडक्शन करेगा, जो भी बनाएगा अपनी कंपनी में, वो अपनी कंपनी का ग्रोथ ज़रूर करेगा, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा। वो जो उसमें वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भलाई के लिए नहीं सोचेगा। कुछ साल पहले आपने देखा होगा 2018 में हमारे दिल्ली का किला, जो हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हमारे जितने मॉन्यूमेंट हैं उन सबको देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए, लेकिन हमारे जो दिल्ली का किला है वो 2018 में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए डालमिया ग्रुप को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर संपत्ति का देख रेख करेगा, मेंटेनेंस करेगा। हमारे जो अगर गवर्नमेंट को हमारे कुछ जो एजेंसी है उसमें कुछ कमी नज़र आती है कि वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, बाई चांस आप किसी एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा होता है, करते हैं, तो पहले आप ये दिखाते हैं कि वो डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो एजेंसी नुकसान में जा रही है। जैसे रेलवे नुकसान में जा रही है तो प्राइवेट लोग के हाथ में दे दिया। आप अपने ही डिपार्टमेंट को और ज़्यादा बेटर क्यों नहीं करते? अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपने बीएसएनएल, ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी का काम होता है लोगों को जो चीज़ें हैं वो सस्ते में प्रोवाइड कराना। उनकी वर्किंग आवर लिमिटेड होगी, उनको बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको छुट्टियां दी जाएंगी। लेकिन जब किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी आती है, गवर्नमेंट की कंपनी आती है, वो सिर्फ अपना मुनाफा निकालेगा, उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी आम जनता से। नौकरियां देगा, अपनी शर्तों पे देगा, अपनी शर्तों पे। वो जो एक गवर्नमेंट का रूल है कि आप कितने वर्किंग आवर्स होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से वर्किंग आवर बढ़ा सकता है, अपनी मर्ज़ी से सैलरी तय करेगा। तो ये जो गवर्नमेंट एजेंसी बन रही है, ये बहुत ही, इस लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है। निजीकरण बहुत हद तक हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। हमारे देश के जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको सुधारने की ज़रूरत है, ना कि उनको बंद करने की ज़रूरत है। अब जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट अपनी चीज़ें दे करके किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में देगा, सारी चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। वो अपना मुनाफा निकालेगा, वो अपनी शर्तों पे काम कराएगा, वर्किंग आवर ज़्यादा होंगे। इससे क्या होगा, गरीब और गरीब होते जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है, गवर्नमेंट 5000 स्कूलों को बंद कर रही है और भी कुछ समय से बहुत से स्कूल बंद हो चुके हैं। और फाइनली वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो छोटे गांव के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जिसमें ज़्यादातर गरीब बच्चे आकर के पढ़ते हैं, जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आकर के पढ़ते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसे स्कूलों को बंद कर देगी तो वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? शुरुआत में तो आपको बहुत से लुभावने ऑफ़र दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि सरकार प्राइवेटाइज़ कर देगी, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के साथ मर्ज कर देगी। मर्ज मतलब दोनों के साथ जोड़ देगी और आपसे ऐसा कहेगी कि हम
बच्चों की फ़ीस अफ़ोर्ड करेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल से आए बच्चे हैं, उनकी फ़ीस गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन कुछ समय बाद गवर्नमेंट आपको बहाना बना करके कहेगी कि हम गवर्नमेंट के ख़जाने पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, हम और ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं। और वो जो प्राइवेट स्कूल वाले तो वैसे भी बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे नहीं, और गवर्नमेंट उस स्कीम को बंद कर देगी अचानक से। और ये देखिए 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये जब हो रहा होगा उस बीच में गवर्नमेंट ये दिखाएगी कि अब सरकारी स्कूल तो बेकार हैं, तो वो सरकारी स्कूल पूरी तरीके से बंद हो चुके होंगे। अब कुछ साल बाद जो ये बच्चे हैं, या कुछ दिनों बाद ये जो बच्चे सरकारी स्कूल से शिफ्ट होकर के प्राइवेट स्कूल में गए थे, इनका क्या हाल होगा? गवर्नमेंट ने तो अपना हाथ खींच लिया कि अब हम आपके बच्चों को नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं फ़ीस जमा कर पाएंगे, सरकारी ख़जाने पे हम और बर्डन नहीं डाल सकते हैं। अब उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। वो गरीब हैं, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब सरकारी स्कूल का भी ऑप्शन नहीं बचेगा। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हमारी जो जड़ें हैं उसको कमज़ोर करती जा रही हैं। बहुत मुश्किल से हमारे देश को आज़ादी मिली थी, अब फिर से ही गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ करके। आप एक चीज़ देखिए, हमारे देश की शिपिंग जो कॉर्पोरेशन है उसको भी प्राइवेटाइज़ किया गया है। शिपिंग मतलब बाहर से बहुत से जहाज़ वहाँ पे आते हैं, वो पोर्ट वाली जगह, बाहर से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर नहीं होगा तो आपके देश में बाहर से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, कुछ चीज़ का भी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा।